गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है, तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ वेव। जब एक या एक से ज्यादा वेव आपस में मिलते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। when two or more than two wave combine with each other, जब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बेटा एक नया वेव बनता है, न्यू वेव फॉर्म। उसी न्यू वेव को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मिलने को सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? मिलना, वेव का मिलना। तो जिस तरह हर वेव का अपना अपना इक्वेशन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हर वेव का अपना अपना क्या होता है? इक्वेशन। तो मान लो बहुत सारे वेव मिले, बहुत सारे आपको वेव मिले, एक नहीं बहुत सारे वेव मिले, सबका अपना अपना इक्वेशन है। तो y1 y2 ये सब अपने अपने वेव के इक्वेशन है। y3 बहुत सारे जब वेव मिलेंगे तो एक नया वेव बनेगा। इसी नए वेव को हम क्या कहेंगे? फाइनल वेव, रिजल्टेंट वेव। और उस वेव का इक्वेशन अगर बनाना है तो जितने भी वेव मिले हैं सबके इक्वेशन को, वेव के इक्वेशन का मतलब होता है वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जब आप ऐड कर दोगे तब आपको जो रिजल्टेंट वेव बना, जो नया वेव बना, उसका इक्वेशन पता चल जाएगा। याद रखना, दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन जब वेव का होता है तो उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसमें एक जो टाइप है, ध्यान से सुनना, उसमें एक जो टाइप है बेटा, उसे कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब देखो, जब मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे वेव मिलेंगे तो एक नया वेव बनेगा, तो उस नए वेव का जब हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन का मतलब होता है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो जितने भी वेव आपस में मिल रहे हैं सबके डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। और ये भी ध्यान रखना है बेटा कि हम ऐड कैसे करेंगे? हम ऐड सिंपल रूल से नहीं करेंगे, हम ऐड वेक्टर रूल से करेंगे। वेक्टर रूल का मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन को कंसीडर करते हुए ऐड करेंगे। याद रखना, तब मिलेगा नया वेव, तब हमें मिलेगा न्यू वेव का इक्वेशन। अब उसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब लोग बोलते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्या है, जरा सुनो, ध्यान से सुनो। ये बनता है दो वेव के मिलने से। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बनता है दो वेव के मिलने से। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव सिंगल वेव नहीं है। जब दो ट्रैवलिंग वेव आपस में मिलते हैं तब ये वेव बनता है। तो जब मैं बोलूंगा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है तो समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं दो वेव के मिलने के बाद जो वेव बना उसे। तो क्या कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा यह जाता है कि मान लो आपके पास दो वेव है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, और दोनों वेव इस तरह के हैं कि उन दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव का सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, मेरी बात को सुनते जाओ, सेम स्पीड है, सेम नेचर है। अरे भैया सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम। अगर दो वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका वेवलेंथ सेम है, जिनकी स्पीड सेम है, जिनका नेचर सेम है, नेचर का मतलब हुआ या दोनों ट्रांसवर्स हैं या दोनों लॉन्गिट्यूडनल हैं। दो तरह के वेव होते हैं ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ट्रांसवर्स है तो दोनों ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल हैं। तो अगर सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है बेटा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक मान लो y1 है, एक y2 है, ये दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तब जो वेव मिलेगा, तब जो वेव मिलने पे बनेगा, उसी को कहेंगे, ये जो होगा, ये जो आएगा, इसी को कहेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग भी कहते हैं और स्टेशनरी भी कहते हैं। तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इज नॉट अ सिंगल वेव, बेसिकली इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू वेव, जस्ट ओनली टू वेव। और वो दोनों वेव कैसे होने चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, सेम नेचर, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
व्हेन दे विल कंबाइन, सुपर इम्पोज, आपस में मिल जाएंगे, तब जो एक नया वेव बनेगा, दैट न्यू वेव, जो नया वेव बनेगा बेटा, उसी को कहेंगे स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। और उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दोनों वेव के इक्वेशन को ऐड करके। अब हम बताएंगे कि आखिर इसका इक्वेशन बनाए तो कैसे बनाए, अब हम उसकी बात करेंगे। तो मान लो पहला वेव है, वेव का इक्वेशन मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैंने कहा था देखो वेव का इक्वेशन क्या होता है, आप भूल गए वो अलग बात है। इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरा वेव मान लो बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों माइनस के एक्स लिया? क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से देखना इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेव है। ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, दोनों वेव कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक में आप प्लस के एक्स लोगे, एक में माइनस के एक्स लोगे, क्योंकि एक का पोजीशन प्लस एक्स में होगा तो एक का पोजीशन माइनस एक्स में होगा, ये ध्यान रखना है। दोनों का जो के एक्स क्या होता है याद है ना, 5, इसमें के क्या होता है याद होगा, वेव नंबर, पढ़ाया था मैंने। के का मतलब यहां मैंने क्या पढ़ाया था, आप भूल गए, के का मतलब होता था वेव नंबर, इसका मतलब होता था 2 पाई बाई लैम्डा के। तो अब क्या बता रहा हूं मैं कि मान लो दो वेव मिले, इस तरह के दो वेव मिले, अब मिलने से नया वेव बना, अब मिलने से नया वेव बना बेटा, तो वो नया वेव का इक्वेशन कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ध्यान से देखते रहना। अब y1 प्लस y2 का मतलब हो गया कि आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान से देखना, पूरा ट्रिगो है ये, दोनों को जब ऐड करोगे तो a कॉमन आ जाएगा, कॉमन आकर क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एकदम सिंपल। अब आपको शायद पता या नहीं पता, आई डोंट नो, साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता था ट्रिगो में। फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साफ दिख रहा है कि ये पूरा सी है और ये पूरा डी है, तो उस हिसाब से क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन सी प्लस साइन डी। ध्यान से सुनो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, आराम से सी हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2 हो गया। अब देखते रहो बेटा, ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, चल उसके बाद इंटू साइन सी इंटू कॉस, सॉरी इंटू कॉस, किस पे हम बिठा रहे हैं पता चल रहा है ना आपको, इस फॉर्मूले पे। अब क्या हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये सी और ये डी है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस लगाओगे तो माइनस ओमेगा टी, जगह बनानी पड़ेगी, इसको हटा देते हैं तो समझ में आएगी। हाँ ओमेगा टी, जब पीछे माइनस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बाई कुछ नहीं किया बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। ध्यान देना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या कैंसिल हो जाएगा यहां पर, के एक्स, यहां कैंसिल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो गया कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद जो बचा वो आ जाओ, वो बच गया बेटा 2a साइन, देखते रहो, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी बाई 2 कट गया, ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स प्लस के एक्स कितना हो गया, 2 के एक्स बाई 2 के एक्स, बस फिनिश। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब देखो कैसे, सुनो, बात करूं अगर सिंगल वेव की, तो सिंगल वेव का क्या होता है, सिंगल वेव में सिर्फ साइन होता है या सिर्फ कॉस होता है, पर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की पहचान क्या है, जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। उसमें पहली बात तो ए नहीं होगा, उसमें पहले ए नहीं होगा बल्कि 2a होगा, और दूसरी बात इसमें साइन वाला टर्म भी होगा और कॉस वाला टर्म भी होगा। साइन और
टर्म दोनों होंगे, साइन कॉस दोनों टर्म होंगे, या दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे साइन के साथ अगर ओमेगा टी होगा तो कॉस के साथ के एक्स होगा। और मैं एक बात बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे भी होता है वेव का इक्वेशन, ऐसे भी होता है। सुनो, एक और याद रखना, वेव का इक्वेशन ऐसे भी होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, 2a यहां पर होगा, साइन होगा, ओमेगा टी के जगह पे के एक्स होगा, तो कॉस के जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ये भी हो सकता है, याद रखना। मेरे कहने का मतलब आप समझो, जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है उसको याद करने का ट्रिक क्या है। पहली बात तो सिंगल वेव के इक्वेशन में सिर्फ साइन होता है या सिर्फ कॉस होता है, बट इसके इक्वेशन में साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। साइन के साथ अगर ओमेगा टी आ रहा है तो कॉस के साथ के एक्स होगा। उल्टा भी होता है कभी कभी, साइन के साथ के एक्स आ जाता है तो कॉस के साथ ओमेगा टी। ये कैसे आया होगा, ये मैं बताऊं कैसे आया होगा, बता देता हूं मैं। जैसे मान लो ये दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बहुत सारे लोग यहां पर भी माइनस लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये साइन सी प्लस साइन डी पे ना आकर साइन सी माइनस साइन डी पे आ जाएगा, तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको याद रखने का जो ट्रिक है वो समझो। आपको याद रखने का ट्रिक ये है बेटा कि आपको याद क्या करना है और क्या समझना है कि जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है उसमें साइन और कॉस दोनों होते हैं, एक नहीं होता, उसमें साइन भी होता है और उसमें कॉस भी होता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, उसमें साइन भी होता है, उसमें कॉस भी होता है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ध्यान से सुनो, अगर साइन के साथ हम ओमेगा टी लेंगे तो कॉस के साथ क्या लेंगे, के एक्स, और साइन के साथ अगर के एक्स लेंगे तो कॉस के साथ क्या लेंगे, ओमेगा टी। दोनों के दोनों चीजें होती हैं। पॉइंट याद रखना, दोनों पॉइंट्स होते हैं, साइन भी होता है कॉस भी होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, साइन के साथ ओमेगा टी होगा तो याद रखना इस बात को, तो कॉस के साथ के एक्स होगा। आप बिना देखे याद कर सकते हो। सिंगल वेव का इक्वेशन होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीन पे मत देखना, अपने आप मन में याद करना। डिस्प्लेसमेंट का y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, या y इज इक्वल टू ए कॉस में भी हो सकता है ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। लेकिन जब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की बात आएगी तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव ये सिंगल वेव नहीं होते। इसमें ये बनता कब है, जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड के, सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम वेवलेंथ के, सेम स्पीड, सेम नेचर, बट मूविंग इन व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन, जब आपस में मिल जाते हैं तब ये नया वेव बनता है। इस नए वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। और ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ध्यान से सुनो बेटा, जब इक्वेशन की बारी आएगी तो याद रखना 2a नॉट a, पहले 2a फिर साइन के साथ ओमेगा टी, कॉस के साथ के एक्स, या रिप्लेस भी कर सकते हो, साइन के साथ के एक्स, कॉस के साथ ओमेगा टी। ये है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा जाता है इस टॉपिक में, ये जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है, सुनो बेटा, ये जो स्टैंडिंग वेव है या स्टेशनरी वेव दोनों नाम है, मूव प्रोपेगेट इन लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लूप के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ये जो स्टैंडिंग, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 11th के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। ये जो स्टैंडिंग वेव है ये लूप के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, याद रखना बेटा, लूप के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ लूप। अब वो कैसे लूप बना के चलते हैं, सुनो, ऐसे ऐसे लूप के फॉर्म में चलते हैं बेटा, याद रखना। ये जो वेव हैं ऐसे ऐसे लूप बना के आगे ट्रेवल करते हैं, लूप बना के ट्रेवल करते हैं, लूप स्ट्रक्चर। और लूप में एक बात ध्यान रखना, इस जगह को नोड कहते हैं, इस जगह को नोड कहते हैं, इस जगह को नोड कहते हैं, इस जगह को नोड कहते हैं। और जहां पे लूप सबसे ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, मतलब यहां पर क्या कहेंगे, ये जो स्टैंडिंग वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इस जगह को एंटी नोड कहेंगे, इस जगह को एंटी नोड कहेंगे, इस जगह को एंटी नोड कहेंगे, याद रखना। तो ये जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है, जैसे बताओ जरा मेरी बात, ट्रांसवर्स वेव क्या बना के चलता था, क्रेस्ट एंड ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बना के चलता था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। लेकिन जब दो वेव मिल जाएंगे, चाहे वो दोनों ट्रांसवर्स हो चाहे वो दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो, तब कैसा होगा, लूप स्ट्रक्चर होगा, ऐसे चलेंगे। और लूप में एक बात ध्यान रखना, जहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका, इस स्टैंडिंग वेव का मिनिमम हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा, उस जगह को नोड कहते हैं, नोड, इन फॉर नोड, नोड याद रखना, नोड। और जिस जगह पे
इस स्टैंडिंग वेव का या स्टेशनरी वेव जो मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों एक ही नाम है। जिस जगह पे आपको लगेगा लूप के फॉर्म में कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो उस जगह को एंटी नोड कहते हैं। ए फॉर एंटी नोड, दिस इज कॉल्ड एंटी नोड, दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। ये नोड और ये एंटी नोड। और आपको बता दूं, दो कंसेक्यूटिव नोड या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है। ये सब बात याद रखना। दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ की हाफ होती है। और अगर मैं बोलूं एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो लैम्डा बाई 4 होगी। ऑब्वियसली यहां से यहां लैम्डा बाई 2, तो आधा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। ये सब बात याद रखना बेटा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव के बारे में समझा रहा हूं कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, लूप के फॉर्म में। और लूप पे जहां पर ये लूप बनाया, ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का स्ट्रक्चर है। और जहां पे इस वेव का, स्टैंडिंग वेव का, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस जगह को एंटी नोड कहेंगे। और जहां पे इस वेव का, किस वेव का, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम शो होगा लूप पे, उस जगह को नोड कहेंगे। और दो कंसेक्यूटिव नोड या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड, दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, वेवलेंथ की हाफ। और अगर एंटी नोड और नोड के बीच की बात करें तो लैम्डा बाई 4, क्योंकि दो नोड के बीच में क्या आने वाला है, एक एंटी नोड। दो एंटी नोड के बीच में क्या आने वाला है, एक नोड। तो एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। ये सब चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जितनी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं आज के वीडियो में, सब स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है। मतलब सिंगल वेव नहीं है, दो वेव मिक्स हो चुका है। अब बच्चे जरा मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, डिफाइन नेचर ऑफ वेव। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, डिफाइन नेचर ऑफ वेव। वेव का नेचर बताना है, वेव कैसा है। जैसे मैंने मान लो पहला एक क्वेश्चन दे दिया आपको, y इज इक्वल टू 5 sin 3t माइनस 2x। ध्यान से सुनना बेटा। मान लो मैंने ये वेव का इक्वेशन लिख दिया, और वेव के इक्वेशन से आपको बताना है कि आखिर इस वेव का नेचर क्या है। आप समझने की कोशिश करो। तो बोलोगे सर इट इज ट्रैवलिंग वेव, ट्रेवल करने वाला एक सिंगल वेव है बस। क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, सिंगल साइन है। सिंगल कॉस में कोई इक्वेशन बनाओ तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, दिस इज अ सिंगल ट्रैवलिंग वेव। वेव को ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, या मैंने क्या बताया था, प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। फिर किसी ने कहा इसके बारे में बताओ, तो अगर मैं वेव का इक्वेशन दे दूं, y इज इक्वल टू 5 sin 3t माइनस 2x प्लस 3 sin 2t माइनस 5x। चलो अब मैंने ये वेव का इक्वेशन लिख दिया। तो बोलोगे सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये भी तो एक सिंगल ट्रैवलिंग वेव है और ये भी एक सिंगल ट्रैवलिंग वेव है, और दोनों वेव को आपने प्लस कर दिया। यानी आपने क्या किया, दोनों वेव का क्या कर दिया, सुपरपोजिशन कर दिया। लेकिन ये दोनों वेव सेम नहीं है सर, अलग अलग है। बताओ कैसे। इसका ओमेगा 3 है, इसका ओमेगा 2 है, इसका K2 है, इसका K5 है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलोगे सर इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू सेम या डिफरेंट, टू डिफरेंट ट्रैवलिंग वेव बोल दो या प्रोग्रेसिव बोल दो, सिंगल वेव, खत्म। क्या है इसमें। थर्ड वेव के बारे में बोलूंगा, भैया इसके बारे में बताओ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेव का इक्वेशन। ये लिख रहा हूं मैं 2 cos t इंटू साइन 3x। अरे सर इसमें साइन कॉस दोनों आ गया सर, इसमें साइन कॉस दोनों आ गया सर। देखिए साइन कॉस दोनों आ गया ना। और एक x के फॉर्म में आया तो एक t के फॉर्म में आया। अरे सर ये तो अभी आपने पढ़ाया। ये क्या है सर, इट इज, क्या पढ़ाया था मैंने, याद है बेटा आपको। हाँ, इट इज स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। बस एक और बता दो सर। चलो बता देते हैं भाई। फोर्थ,
y इज इक्वल टू 2 cos t इंटू साइन 3x प्लस 5 cos x इंटू साइन 3t। अरे सर 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 ये देखो, ये भी अपने आप में एक स्टैंडिंग वेव है और सर ये भी अपने आप में एक स्टैंडिंग वेव है। दोनों में साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है सर, लेकिन ये दोनों स्टैंडिंग वेव अलग अलग है सर, क्योंकि इसमें कॉस में t है तो उसमें x है, अलग अलग है। तो क्या बोलोगे सर? इट इज, अब बीच में प्लस है तो क्या बोलोगे सर? इट इज, प्लस का मतलब क्या हो गया? सुपरपोजिशन। इट इज सुपरपोजिशन ऑफ, देखो ये ध्यान देना, ये भी यहां पर भी सुपरपोजिशन हुआ था किसका? दो ट्रैवलिंग वेव का, और यहां पर भी सुपरपोजिशन हो रहा है। ये भी अपने आप में स्टैंडिंग वेव, ये भी अपने आप में स्टैंडिंग वेव। तो क्या बोलोगे? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट, वेरी गुड, टू डिफरेंट स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, जो मन करे बोल दो। एक बार आप नजर डाल दो दोबारा स्क्रीन पे। देखो बेटा, अगर मैंने सिर्फ ये इक्वेशन लिखा तो ये तो सिंगल साइन में है, तो इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अगर मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू 5 sin 3t माइनस 2x प्लस 3 sin 2t माइनस 5x, तो ध्यान से देखो, ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है, ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है। तो क्या बोलोगे? इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव। और क्या ये ट्रैवलिंग वेव सेम है या अलग है? अलग है। देखो, क्योंकि आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ओमेगा के जगह पे ओमेगा टी होता है, तो उसका ओमेगा अलग है, इसका ओमेगा अलग है, इसका के अलग है, इसका के अलग है। अब ये क्या है बोलोगे? सर ये तो साफ दिख रहा है, साइन कॉस दोनों में आया है, एक एक्स के फॉर्म में, एक टी के फॉर्म में। तो ये बहुत सिंपल है कि ये कौन सा वेव है? स्टैंडिंग वेव है। ये बोलोगे सर देखो, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है। फर्क है कि एक साइन में है और कॉस में है। इसमें एक्स है तो उसमें टी है, कॉस में एक्स है तो इसमें टी फॉर्म है तो दोनों अपने आप में स्टैंडिंग वेव, बट ये सेम स्टैंडिंग वेव नहीं है। तो क्या बोलोगे? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, स्ट्रिंग क्लियर हो जाए। एग्जांपल क्या है? इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इफ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव in the string having mass स्ट्रिंग का मास दे रखा है ऑफ 5 kg। स्ट्रिंग का क्या गिवन है बेटा? मास। हैविंग मास ऑफ 3 into 10 to the power minus 2 kg and length of 1.5 meter. Mass 3 into the power minus 2 kg and length is what? 1.5 meter. Given as y is equal to 0.005। ये आपको पता है, अच्छे से पता है कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव जब ट्रेवल करते हैं तो वो किस में ट्रेवल करते हैं? कोई भी ट्रांसवर्स वेव कहां ट्रेवल करता है? स्ट्रिंग में। तो इक्वेशन दे रखा है y is equal to 0.06 sin 2 pi x by 3 into cos 120 pi t। यस, दिस इज द इक्वेशन। आप ऑब्वियस ही बात है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में देखो कि ये जो इक्वेशन है, पहली बात तो ये सिंगल वेव का है नहीं, क्योंकि इसमें साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है। ये तो डिसाइड हो गया कि जब भी मैंने पढ़ाया 2 मिनट पहले पढ़ाया कि जब किसी भी इक्वेशन व वेव में साइन कॉस दोनों आ जाए और एक एक्स के फॉर्म में और एक टी के फॉर्म में, तो सिंगल वेव तो होने से रहा। वो कौन सा वेव हो गया? स्टेशनरी वेव, राइट। अब ये स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है तो इसको कौन सा नेचर कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव।
अरे वेव, वेव तो यार जब ट्रांसवर्स वेव में बोल रहा हूं तो मैंने पढ़ाया था ना, ट्रांसवर्स वेव के दो एग्जांपल बताए थे, उसमें एक स्ट्रिंग में मैंने बताया था ना कि स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल करता है उसे कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो है तो ये स्टैंडिंग वेव, पहली बात तो है तो स्टैंडिंग, है तो ये स्टेशनरी, क्यों, क्योंकि इसमें साइन कॉस दोनों आ रहा है, और चूंकि स्ट्रिंग में है इसलिए इसका नेचर ट्रांसवर्स है, नेचर के कारण ट्रांसवर्स लिखा है मैंने, क्योंकि ये किसमें ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रिंग में, ध्यान से सुनना। और उस स्ट्रिंग का मास दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 3 × 10⁻² kg, और उस स्ट्रिंग की लेंथ भी गिवन है बेटा 1.5 मीटर। ध्यान से सुनो, पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ये है फाइंड एम्पलीट्यूड स्पीड फ्रीक्वेंसी, find amplitude, speed and frequency and equation of component wave and equation of component wave। क्या क्या बताना है, एम्पलीट्यूड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी and equation of what, component wave। also find tension in the string। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, इफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव, नेचर तो स्टैंडिंग वेव है लेकिन ट्रांसवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग में आया है, और इस स्ट्रिंग का मास गिवन है, इस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला क्या है कि ये जो वेव बना है ये सिंगल वेव तो है नहीं, ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है। तो बोला ये है ये जो स्टेशनरी वेव बना है ये ऑब्वियस सी बात है दो वेव के मिलने से बना होगा, सिंगल वेव तो होता नहीं है, ये तो दो वेव जब मिलते हैं तब बनता है। तो आपसे पूछा है कि उस दोनों वेव का, जो दोनों वेव मिले थे उसका एम्पलीट्यूड बताओ, उस वेव की स्पीड बताओ, वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ, और ऑब्वियस सी बात है जब दो वेव मिलेंगे तो दोनों कंपोनेंट वेव का मतलब होता है मिलने वाले वेव जो मिले हैं उनका इक्वेशन लिखो, और साथ साथ स्ट्रिंग में क्या लिखो, टेंशन भी बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये पूछा है ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, और ये भी पूछा है, दो मैंने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया, इससे बेस्ट सवाल हो ही नहीं सकता। आप ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव जो मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था, 2a साइन, अगर साइन x में शो हो रहा है तो kx, और कॉस, तो मैंने क्या पढ़ाया था, ओमेगा टी, ये तो होता है, a के बजाय 2a होता है अभी बताया, और साइन kx तो कॉस ओमेगा टी। साइन के साथ ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, रीजन क्योंकि देखो साइन के साथ यहां x है और कॉस के साथ t है। अब क्या करोगे, कंपेयर करो, अब कंपेयर करना शुरू करो, यहां पे 0.06 तो यहां पे 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0.06, तो एम्पलीट्यूड तो निकल के आ गया भाई 0.03 मीटर। चलो एक चीज तो निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया बेटा, एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखना, उसके बाद आगे बढ़ो, साइन एक्स कंपेयर कैसे होता है, जो सेम चीज होती है उसको हम हटा देते हैं, तो साइन एक्स, तो k को रिप्लेस करके क्या आ रहा है 2π/3, तो अगले टर्म में लिखोगे k बराबर कितना बेटा 2π/3। अब k का क्या मतलब हो गया ये समझना है, k का मतलब होता है याद है वेव नंबर, k का अपना फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, 2π/λ इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2π/3। यहां से लैम्डा कैंसिल हो गया, मुझे लगता है लैम्डा की 2π कैंसिल हो गया बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 मीटर, लीजिए लैम्डा भी आ गया, वेवलेंथ भी आ गया, सब कुछ एक एक करके निकलता जा रहा है। ध्यान से देखो, यहां से सबसे पहले क्या निकला, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फिर क्या निकला बेटा, के थ्रू क्या निकल गया, वेवलेंथ निकल गया।
देखो कितने अच्छे से करा रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है सभी को। अब सुनिएगा, आगे कंपेयर शुरू करो। अब बताओ बेटा, कॉस तो कॉस, टी तो टी, तो ओमेगा के जगह पे कितना आ रहा है 120 पाई, तो ओमेगा बराबर हो गया 120 पाई। और ओमेगा के बारे में पूरी क्लास जानती है, सभी को मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को भी पढ़ाया था बेटा। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर कितना 120 पाई। बहुत इजी ढंग से पढ़ा रहा हूं मैं। अब यहां से पाई पाई गया कट, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई बेटा कितना 60। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है 60 हर्ट्ज, या फिर लोग इसे 60 पर सेकंड भी कहते हैं, कभी कभी हर्ट्ज भी लिखोगे या पर सेकंड भी लिखोगे। तो अब यहां से अगर गौर करोगे तो यहां से क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो वेव का क्या क्या आ चुका है, एम्पलीट्यूड आ चुका है, वेव की वेवलेंथ आ चुके हैं, और वेव की फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। कुछ नहीं किया मैंने, आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। मैंने क्या किया, दिया हुआ इक्वेशन ये है और स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया उससे कंपेयर कर दिया। 2a के जगह पे 0.06, साइन एक्स को हटा दो, साइन एक्स को हटा दो तो k के जगह पे 2 पाई बाई 3, कॉस टी को हटा दो, कॉस टी को हटा दो तो ओमेगा के जगह पे 120 पाई। इससे सब कुछ बाहर आ गया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बच्चे। अब यहां पर स्पीड निकाल सकते हैं। बोलोगे सर स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, स्पीड का फॉर्मूला हर वेव के लिए, दुनिया का कोई भी वेव होता तो f इंटू लैम्डा होता है। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में, कोई भी वेव हो क्या फॉर्मूला होता है f इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हो 60, लैम्डा निकाल चुके हो 3, तो 60 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 180। तो कितनी वैल्यू आ गई स्पीड की, जरा बताना 180 मीटर पर सेकंड। लीजिए सर, लीजिए लीजिए लीजिए, स्पीड भी आ गई सर। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो आ ही जा रहा है, वेव की स्पीड भी आ गई सर। अब ये बताना मेरे को कि ये जो वेव है नेचर वाइज क्या है, ट्रांसवर्स। नेचर वाइज क्या है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रिंग में। एक बात का मेरे को और जवाब चाहिए बेटा, याद है एक स्ट्रिंग में एक म्यू होता था, मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग में एक म्यू हम निकालते थे, आप जरा पहले लेक्चर में चले जाना, अगर नहीं याद आ रहा तो फर्स्ट लेक्चर देखना मेरा। उसमें स्ट्रिंग के केस में एक म्यू टर्म होता था, मास पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लीनियर मास डेंसिटी कहते थे। तो क्या मास है, जरा ध्यान से सुनो, मास कितना है 3 इंटू 10⁻⁻²। लेंथ कितनी है बताओ 1.5। तो यहां से म्यू की वैल्यू जो भी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इंटू कितना आ गया बेटा 10⁻⁻²। म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लिखोगे केजी पर मीटर। क्यों निकाला मैं अभी बताता हूं। अब बताओ स्ट्रिंग के केस में, जैसे ये तो वेव का फॉर्मूला एवरग्रीन है, ये तो फॉर्मूला दुनिया का कोई भी वेव हो, कोई भी वेव हर जगह लगता है, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं वो सुनो। स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसका एक अपना फॉर्मूला होता था, आप भूल गए शायद, √T/μ। √T/μ ये मैंने पढ़ाया था, आप याद करो, ये मैंने पढ़ाया था स्ट्रिंग में। आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूं बेटा। स्ट्रिंग में जो वेव चलता है, स्ट्रिंग में कौन सा वेव चलता है, ट्रांसवर्स वेव। तो मैं एडजस्ट कर दूं, तो ट्रांसवर्स वेव का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग में, ट्रांसवर्स वेव का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग में बेटा, उसका फॉर्मूला आप याद रखना, मैंने पढ़ाया था √T/μ। तो इसको स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा, v² बराबर कितना T/μ। हमें T4 यहाँ पे टाइम नहीं है, T4 क्या है, टेंशन, टेंशन डेट निकालना है। तो T बराबर कितना हो गया बेटा, जरा जवाब देना, v² इंटू म्यू। बस v² का मतलब कितना, कहां गया v भाई 180 का स्क्वायर करोगे इंटू म्यू। म्यू का मतलब क्या लिखोगे बेटा, म्यू का मतलब जानते हो ना, क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻ कितना, बस सॉल्व करते रहना। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ये वैल्यू किसकी आ गई, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू। बाकी सॉल्व करना 118 18 तो कर दोगे, सिंपल मैथ, सब कुछ तो निकल गया। अब क्या बोला है जरा सुनो, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ये भी पूछा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ये सभी जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, मैंने कहा था ना कितना होता है λ/4। दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच λ/2, लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस क्या होता है स्टेशनरी वेव में, λ/4। अभी थ्योरी में पढ़ाया, लैम्डा निकाल चुके हो 3, क्या आंसर आ गया बेटा 3/4 मीटर। लो यार क्या चाहते हो, इतने अच्छे से तो करा दिया सारा सवाल।
फिर क्या बोला है, ये जो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव जो बना है वो सिंगल वेव से तो बना नहीं होगा, वो दो वेव के मिलने से बना होगा। तो उन दोनों वेव का भी इक्वेशन लिखना है। कंपोनेंट वेव, कंपोनेंट वेव का मतलब मिलने वाले वेव। तो क्या होते हैं पहले वेव, बताओ। y1 इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी से बेटा, क्या होता है, जवाब दीजिएगा। a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस हो गया। तो y1 बराबर a के जगह पे क्या रखोगे 0.03, साइन ओमेगा के जगह पे क्या रखोगे बेटा, ओमेगा निकाला तो है मैंने कहीं, कहां गया ओमेगा, 120 पाई प्लस के कितना आया था बच्चे, 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स। ये हो गया पहले वेव का इक्वेशन। कुछ नहीं किया मैंने, ओमेगा के जगह पे ओमेगा की वैल्यू, के जगह पे के की वैल्यू। दूसरा वेव क्या होता है, सेम होगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस वही वैल्यू पीछे माइनस में आ जाएगी बेटा, 0.03 साइन 120 पाई टी माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू एक्स। आप मेरी बात को सुनो, तो हमने y1 भी निकाल दिया, y2 भी निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड भी निकाल दिया। कौन ऐसी चीज है जो बच गई है, मुझे तो लगता है कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो चुका था कि स्टैंडिंग वेव है, और फिर ट्रांसवर्स वेव है। नेचर ट्रांसवर्स वेव इसलिए बोला क्योंकि कहां ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रिंग में। करना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखो, और जो इक्वेशन होता है वो हमने पढ़ाया वो। अच्छा मान लो यहां पे टी होता और यहां पे एक्स होता, तो यहां पे टी साइन ओमेगा टी ले लेते, यहां पे के एक्स ले लेते, कंपेयर करके जो निकालना है सब निकल जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस लेक्चर में मैंने एक पूरा टॉपिक फिनिश किया, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब इसके एग्जांपल्स हम बताएंगे कि कहां कहां ये फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही छोड़ देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इस वीडियो को देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।